नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा लासा मासा यानी एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही शानदार सा सवाल जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका बेसिक करते हैं तो बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं बेसिक भी बताऊंगा, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। साथ ही इसमें स्मार्ट अप्रोच क्या लगेगी, एग्जाम में इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। ठीक है, प्यारा सा सवाल है, आता है, और इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। सवाल दिया गया है, वह लघुत्तम संख्या क्या है। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, और जहां छोटी से छोटी संख्या होती है वहां एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो वहां छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 5, 6, 7, 8 से भागा देने पर 3 शेष छोड़ती है। मतलब इनसे भागा देने पे 3 शेष छोड़ती है, परंतु 9 से भागा देने पे कोई शेष नहीं छोड़ती। इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बैकफुट में छोटा सा क्वेश्चन कराना चाहूंगा, उसको देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी में आया हुआ है, इसके बाद हम उस क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15, क्या क्या दे रखा है मेरे भाई, 4, 6, 10 और 15, 10 और 15 आपको बोला है इनसे विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल बचे, हर बार 3 शेषफल बचे। तो गुड्डू, सबसे पहली बात कि जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या के बारे में बोला जाए तब हम उस कंडीशन में एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। सर एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कटे, जो दी गई संख्याओं से कटे। जैसे मैं बोलूं इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर 60 हो जाएगा, क्योंकि देखो 60 इन सब से कटता है। मैं बोलूं 30, तो 30 15 से कटता है, 10 से कटता है, 6 से कटता है, लेकिन 4 से नहीं कटता। तो एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 60 वह संख्या है जो 4, 6, 10, 15 सबसे कटती है, सबसे विभाज्य है। लेकिन हमें कटाना नहीं है, हमें बचाना है। तो यहाँ पे बात सुनना, उसने बोला है हर बार 3 शेष बचे, तो कुछ ना करना है, इस 60 में 3 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। यानी आंसर हो जाएगा 63। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 63। कुछ संख्याओं का एलसीएम ऐसा होता है जो हम मौखिक देख सकते हैं, कुछ में निकालना पड़ता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5, 6, 8, 12 से भागा देने पर हर स्थिति में 1 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। चलिए, सबसे पहले तो मैं 5, 6 और क्या है दोस्तों 8, 9 और 12, इसका मैं एलसीएम निकालता हूं। ठीक है, एलसीएम निकालने के बहुत तरीके हैं, अभी हम ज्यादा एलसीएम में जाएंगे नहीं, हम थोड़ा बेसिक मेथड से इसको बना देते हैं। बात को सुनिएगा, अगर मैं इसमें भागा देता हूं 2 से, तो 2 से भागा दूं तो 2 से ये 5 बार ही रहेगा, 2 से ये 3 बार, 2 से 4 बार, 9 ऐसा के ऐसा, और 2 से 6 बार। ठीक है, अगर हम फिर 2, 3 से दे देते हैं तो 3 से 5 ऐसा के ऐसा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, मैं डायरेक्ट 4 लिख दे रहा हूं। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और मेरे भाई 3 से कितनी बार जाएगा? तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, आप 2 से भागा देंगे तो 2 से 5 बार, गुड्डू ये 2 से 2 बार, और ये 3 ऐसा कैसा रहेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अब एलसीएम निकालते हैं आगे, तो आपको पता है 5 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या इनके खुद के पहाड़े से कटती है, प्राइम नंबर। तो मैं गुणा कर लेता हूं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 के बाद 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। बात को समझिएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। यानी गुड्डू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 360, 360, 360। ठीक है, आपको नहीं समझ आए तो और आगे निकाल भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, 360। अब 360 वो संख्या है मेरे भाई जो 5, 6, 8, 9, 12 सबसे कटती है, और हमको बचाना है। क्या बचाना है? हर स्थिति में 1 बचाना है। तो कुछ ना करिए, 1 जोड़ दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 361 आंसर। सहमत है? 361 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मौजूद है। अब आ जाते हैं उस सवाल पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। लीजिए भाई, हाजिर हो। ये सवाल एग्जाम में बहुत आता है गुड्डू, अब समझ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है और शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। उसने हमसे बोला है कि अगर 5, 6 है ना, 5, 6, 7 और 8 से भागा दें, 8 से भागा दें, इन सब से भागा दें, तो शेष बचना चाहिए। क्या शेष बचना चाहिए गुड्डू? 3 शेष बचना चाहिए, ये बोला है। परंतु 9 से भागा दें तो कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए।
पहला तरीका क्या होता है गुड्डू? पहला तरीका होता है ऑप्शन, दूसरा तरीका है बेसिक। ऑप्शन कब काम आएंगे और कब नहीं आएंगे वो देखिएगा। इसने बोला है कि 9 से भागा देने पे कोई शेषफल नहीं छोड़े। इसका मतलब आप जानते हैं, मतलब 9 से भागा दें तो रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर 0 बचे। जैसे कि एक संख्या है 18, अगर मैं इसमें 9 से भाग दूं तो 9 दूनी 18, भाई रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना, शेषफल तो 0 बचेगा। यानी एक सीधी भाषा में एक बात कहूं कि जो भी आंसर होगा ना, जो भी आंसर होगा वो 9 से भागा देने पे पूरा पूरा कटेगा, 9 से भागा देने पे पूरा पूरा कटेगा। आई बात समझ में? तो हम ऐसा ऑप्शन चेक करते हैं जो 9 से पूरा पूरा कटता है। देखते हैं कितने ऑप्शन मिलते हैं। अच्छा, तो सर 9 का नियम क्या होता है? आपको पता होगा, अगर आपको 9 का नियम याद हो तो, कि यदि संख्याओं का योग 9 से कटे तो वो संख्या पूरी 9 से कटती है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 1 2 3 4, ये सबको जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो ये बताइए 10 हो रहा है, 10 9 से कटता है क्या? नहीं कटता, यानी ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। लेकिन मैं आगे से 1 हटा देता हूं, अब जोड़िए तो सर 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो ये संख्या का योग 9 हो रहा है, 9 9 से कटता है, अर्थात ये संख्या 9 से कटेगी। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, समझिएगा बड़े प्रेम से। जैसे मैं इसको देखता हूं तो 7 और 7 14 और 7 21, इनको जोड़ने पे 21 आ रहा है। ये बताओ क्या 21 9 से कटता है? नहीं कटता सर। इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगी, और 9 से नहीं कटेगी मतलब शेषफल छोड़ेगी। शेषफल छोड़ना नहीं है, हमने बोला है शेषफल नहीं छोड़े मतलब 9 से पूरी पूरी कटे, तो ये गलत है। इसको चेक करते हैं। तो सर 8 और 1 9 और 1 10, 15 और 3 18, 18, ये बताइए क्या 18 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है सर। तो ये संख्या 9 से कटती है, ये आंसर हो सकती है। चलिएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखो 7 और 2 9, 9 और 3 हो जाएगा 12। अब बताओ 12 3 से कटता है, लेकिन 12 9 से कटता है क्या? नहीं कटता। 12 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत। इसको देखो, 3 3 6 3 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 9 और 6 हो जाएगा 15। क्या 15 9 से कटता है? नहीं सर। 18 कटता है, 15 नहीं कटता, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब सुनो, आपने देखा सर ये भी 9 से नहीं कटी, ये भी 9 से नहीं कटी, ये भी संख्या 9 से नहीं कटी, एकमात्र संख्या है ऑप्शन नंबर बी जो 9 से कटती है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1683। ठीक है, 1683 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है ये वो संख्या है जो 9 से पूरी पूरी कटती है। साथ ही अगर इसमें आप 5 6 7 8 किसी से भी भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि सर चलो यहाँ तो एक ही ऑप्शन था जो 9 से कटा, कल के दिन सारे ही ऑप्शन 9 से कटते तो क्या क्या करते हम? फिर ये तरीका काम थोड़ी आता। बिल्कुल सही। फिर हमारा दूसरा तरीका काम आता, वो क्या होता वो इस क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा। वहां सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 10 12 और 15 से भागा देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे? के शेष बचे? 2 शेष बचे। किंतु वह 7 से भागा देने पर कोई शेष ना बचाए, कोई शेष ना बचाए। अब आपको पता है जो भी आंसर होगा वो मेरा 7 से पूरा पूरा कटेगा, 7 से भागा देने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब देखो 7 दूनी 14, 7 7 49, ये 7 से कटता है। 7 दूनी 14, 7 6 42, ये 7 से कटता है। 7 दूनी 14, 7 5 35, ये 7 से कटता है। 7 1 7 7 21, ये 7 से कटता है। ये लो, ऑप्शन भी फंस गए भैया। अब सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 7 से कटता है, तो अब क्या काम आएगा? अब गुड्डू समझना है कि शानदार तरीका। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिस्टमेटिक समझना। जो संख्या दे रखी थी वो क्या है? तो सर 5 10 5 10 12 और 15, 12 और 15। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर। आपको पता है एलसीएम इनका मुखिया है, जिसको एलसीएम काट देगा ना उसको ये सब काट देंगे। समझ रहे हैं? अगर एलसीएम से भागा देने पे 3 शेष बच रहा है ना, तो इनसे भागा देने पे भी 3 बचेगा। इससे भागा देने पे 5 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो इनसे भागा देने पे भी 5 ही रिमाइंडर बचेगा। अब सवाल को समझिएगा। एक संख्या पद्धति में एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिखाऊंगा आपको ताकि आपको पता चले ट्रिक बनी कैसे है। भाज्य बराबर, ध्यान से सुनना, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक गुणा गुणा भागफल गुणा भागफल प्लस शेषफल। समझना ये आया कहां से है तो आपको पता चलेगा ट्रिक का जन्म कहां से हुआ है ना, ये शेषफल। अब देखो भाई,
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपको क्या निकालना है, आपको वो संख्या निकालना है जिसमें 5, 10, 12, 15 से भागा दें, इनसे भागा दें तो भैया 2 शेष बचे। का शेष बचे? 2 शेष बचे, वो 7 की मल्टीपल हो। तो हमें भाज्य निकालना है, मैं यहाँ x लिख देता हूं। किससे भाग देना है? तो इनकी मुखिया को बुलाते हैं 60 को, 60 से भागा देते हैं। ठीक है, भागफल हमें नहीं पता है, लेकिन सर शेषफल पता है। कितना है शेषफल? 2 शेषफल बनना चाहिए, कुछ भी हो 2 शेष बचना चाहिए। तरीका समझना गुड्डू, अभी भी ऑप्शन से कर सकते थे लेकिन हमने छोड़ दिया उसको। अब आपको पता है क्या करना है, यहां भागफल की जगह हमको मानना पड़ेगा कुछ भी। 1 मान के देखो, 1 से नहीं आए तो 2 मान के देखो, 2 से नहीं आए तो 3 मान के देखो। आप क्या करिएगा, ऑप्शन के आसपास देखिएगा। जैसे देखो ये 180 मतलब 60 के 3 गुना के करीब है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन आप बेसिक समझो। जैसे मैंने 1 माना, 60 एकम 60, 60 और 2 62, ये लीजिए 62 आंसर है सर, 62 आंसर है सर। अब आपको पता 62 में खासियत क्या है? 62 वो संख्या है कि आप किसी से भी भागा दो, 2 शेष बचेगा। आप 60 से भागा देके देख लो, 2 शेष बचेगा। बस 62 में कमी है। क्या कमी है सर? उसने बोला कि 7 से कटना चाहिए, 62 60 से नहीं कटता। इसका मतलब ये होगा 62 7 से नहीं कटता, इसका मतलब ये गलत है। तो सर 1 नहीं लेंगे, अब लेंगे 2 लेंगे। देखो 60 ये कितना हो जाएगा? 120, 120 और 2 कितना हो जाएगा? 122। क्या ऑप्शन में 122 दिख रहा है क्या? तो पहली बात तो इसको चेक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन चेक कर रहे हैं, वीडियो में देखो, अच्छे से समझो। तो अगर ये 7 से कटता है का, तो 7 से ये नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। ठीक है, 7 एकम 7, 5 बचेगा। 52 कहाँ आता है 7 के पारे में? ये भी गलत है। तो अब क्या लेंगे मेरे भाई? 3 लेंगे। देखो 6 या 18, 180, 180 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 182, 182, और ये ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन में दिख रहा है। तो चेक करते हैं मेरे भाई। चेक कैसे करना है? खाली 7 का मल्टीपल चेक करना है, ये चेक मत करना कि इनसे भाग जा रहा है तो 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा, वो तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो ये देखो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, यानी आंसर हो जाएगा 182, 182। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग। तो पहला तरीका इसमें क्या हो जाता है, ऑप्शन से करने वाला। दूसरा तरीका कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम निकालिए, मल्टीपल देखिए, शेषफल जोड़ दीजिए। लेकिन जोड़ने के बाद वो मल्टीपल होना चाहिए 7 का, या जो भी आपको संख्या दे उसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग। ये 2 सवाल हमारे 10 पे भारी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, और ये आपको करना है, पूरा एफर्ट लगाना है, पूरे जी जान लगा के करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। 13 का वहां सबसे छोटा गुणज, छोटा मतलब एलसीएम का बात हो रही है, छोटा गुणज जो 4, 5, 6, 7 और 8 से भागा देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाता हूं। ठीक है, इसको करने की कोशिश करिएगा। जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। हो जाता है तो ठीक है, वरना अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। ठीक है भैया, पसंद आया हो वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।